नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं अगली खबर का। भोजपुरी सिने के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अक्सर अपने बयानों और अपने द्वारा किए गए कार्यों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब खेसारी लाल यादव एक ऐसे विवाद में पड़ रहे हैं जिससे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने गरीब बच्चों को गोद लिया था और गोद लेकर उनकी जीवन भर की पढ़ाई लिखाई का खर्च अपने सर पर लिया था। लेकिन इन दिनों इस कदर खेसारी लाल यादव व्यस्त हैं कि उन्होंने इन सब बातों को भुला दिया है, जिसके बाद से अब बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हैं खेसारी लाल यादव। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जिन 2 बच्चों को गोद लिया था, अब उनके द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा खेसारी लाल के ऊपर केस किया गया है और ये केस किया है एक सामाजिक कार्यकर्ता और वहाँ के चुनाव लड़ चुके अखलाक खान ने। उन्होंने कहा है कि खेसारी लाल यादव ने ये धोखाधड़ी की है और उन्होंने गरीब बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ किया है। क्या कुछ कहा है और क्या ये पूरा मामला है, आप देखिए ये पूरा रिपोर्ट हमारे सहयोगी पिंटू सिंह यादव ने बातचीत की है अखलाक खान से, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। पूरा बयान सुनिए और आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम। तो पहले सुनिए ये पूरा रिपोर्ट। मैं सर कल आपका लाइव सारा देखा था मैंने सर जी। सर मुझे सर जो ग्राउंडली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या इंसिडेंट हुआ, क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ये सारा मामला इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गया। जी बिल्कुल एकदम आप मेरी बात को रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है जी जी। और हम ये इंतजार कर रहे थे कि किसी भी न्यूज चैनल का जी जी अगर हमारे पास कॉल आता है तो जी, अब तो मुझे मजबूरन बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर अपनी पब्लिसिटी के लिए करता तो मैं उस क्षेत्र का नेता हूँ, चाहता तो मैं अपनी सारे मीडिया वालों को बोल देता, सब लोग पहुँच जाते वहाँ। जी जी जी। लेकिन मैंने सोचा कि खेसारी जी को इस चीज से अवगत करा दूं, ताकि बच्चे का तुरंत इन्होंने जब लिया ही है, कर ही रहे हैं, नो डाउट करते हैं, लेकिन ये इनके बीच के लोग क्या किए नहीं किए, कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इनकी, जी जी, ये इनको बताना चाहिए या उस पर सॉरी एक शब्द में बोल देना चाहिए जी, तो आदमी खत्म हो जाता मामला। जी। लेकिन इनको मैंने आपको पूरी ग्राउंड लेवल की मैं कहानी बताता हूँ, मेरी बात को रिकॉर्ड की सर। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा सर कि आप मुझे एकदम ऐसे नीचे से बताइए, ताकि क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि सोशल मीडिया आजकल चल रहा है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, और जो मेन मुद्दा है, जो मेन मामला है, वो नहीं एक्सपोज हो पाता है, वो लोगों के बीच नहीं पहुंच पाता है। देखिए क्या है जी जी कि हमारी इस न्यूज को, लाइव को, परसों की लाइव को, कल का तो रात में भी मैं आया, जी जी, परसों की लाइव को हमारे एक बिहार नंबर 1 बिहार झारखंड एक ये है, वो छापा है, ठीक है जी जी, हाँ, लेकिन उसमें विदाउट मुझसे बात के छाप दिया, उसमें इंजीनियर मुझे बता दिया जो कि मैं हूँ नहीं, ठीक है, पहला चीज, जी जी, ठीक है। लेकिन हाँ, बाकी चीज उन्होंने लिखा है समाज सेवा, और जितनी बातें लिखी है वो सत्य लिखी है उन्होंने, सारी चीजों को, ठीक है जी जी। तो वही चीज को मैं आपको पूरी विस्तार से बता देता हूँ। आप कलम कापी निकाल लीजिए और मेरी बात को रिकॉर्ड कीजिए और दुनिया को बताइए कि अखलाक खान झूठा नहीं, और अखलाक खान एक जिम्मेवार आदमी का नाम है। जी जी, हम जो हैं 2 बार एमएलए का चुनाव गो विधानसभा से 2015 में लड़ा था, सकलोपा पार्टी के उम्मीदवार बनके, जी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार में था, ठीक है। ओके, सफलता नहीं मिली। सेकेंड टाइम में 2020 में भी, बाकी 5 साल का क्रियाकलाप मेरा यूट्यूब पे है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेरा बैकग्राउंड देख सकता है, ये मैं बताऊंगा नहीं। एमडी अखलाक खान डालेंगे, मेरा पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा, मैं किस टाइप का इंसान हूँ। मैंने 5 साल सेवा किया जनता का, और उसके बाद सेकेंड टाइम फिर 2020 में हमने आरजेडी से, सारे लोगों बड़ी पार्टियों से टिकट का प्रयासरत रहा, नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने उनमें ज्वाइनिंग किया, फिर भी नहीं मिला, तो भी मैं 30 पार्टी से, यूपी की 30 पार्टी है, अयूब साहब की, उनकी पार्टी के सिंबल पे गिलास छाप से मैंने फिर भी विधानसभा फाइट किया, सफलता नहीं मिली, ठीक है। लेकिन मेरा क्रियाकलाप, मैंने अनगिनत लोगों की बेटी की शादी कराई, लॉकडाउन में कराई, उसका वीडियो आपको यही चैनल पे मेरा मिल जाएगा, जिस पेज पे आप देख रहे हैं। जी, जाएंगे बैक में जाएंगे 2020 में तो आपको मिल जाएगा, मई के महीने में मैंने शादी कराया लॉकडाउन में, 4 जिला पार करा के। मैं ऐसा सोशल वर्कर हूँ, तो कभी भी मैं किसी भी एक स्टारडम पर्सन को या एक अच्छे गण्यमान पर्सन को मैं बदनाम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वैसी कोई छवि नहीं और मेरा वैसा कुछ है नहीं। और खेसारी लाल यादव जी
जब से इस लाइन में पैदा नहीं लिए थे ना, तब से 1 लाख खान उस वक्त से है जिस समय ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुआ था और पवन जी की रंगली चुनरिया तोहरे नाम एक पहली फिल्म बनी थी, है ना, अखिया लड़िए दिल बनी थी। तो इन सारी वजह से हम बेंजो प्लेयर भी हैं शुरू से, हम बेंजो प्लेयर हैं। इसी से मेरा फिल्म लाइन में पहचान बना। पूरी बम्बई इंडस्ट्री जानती है, पूरा भोजपुरी जगत जानता है मुझे। 1.5 लाख भैया के नाम से खेसारी जी खुद गाना भी गाए हैं, सैया लइका लेखा सूझ जाला कोरा में, आप देखे होंगे या सुन लेंगे। उसमें 1.5 लाख भैया का जो नाम लेते हैं वही 1 लाख खान में हूँ। अच्छा। उसमें मैं जो बेंजो बजा रहा हूँ वही 1 लाख खान में हूँ। खेसारी लाल यादव जी तेवरा नतिया खोदे कांटी से जो होली गाए हैं उस गाने को बनाने वाला वही 1 लाख खान में हूँ, और बेंजो भी बजाया हूँ, उस वीडियो में मैं हूँ भी। आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी ये पहचान परिचय हो गई। अभी हम फिल्म लाइन से ज्यादा ये होकर के राजनीति की दुनिया में चले गए थे, लेकिन अभी भी मेरा स्टूडियो लैब है पटना में, CH फिल्म के नाम से मेरा स्टूडियो चैनल है यूट्यूब पे, और हम खुद का एक वर्कर है, सोशल वर्कर, लेकिन पेशा व्यवसाय मेरा संगीत ही है। हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी किया, इवेंट भी किया, और खेसारी लाल यादव को 1 लाख नहीं बल्कि 50 लाख करोड़ रुपया इनको गवा के प्रोग्राम करा के इनको दिया, पवन जी को दिया। हम सबका प्रोग्राम बुकिंग कराते थे, हमने अरेंजमेंट किया इन लोगों को। ठीक है, लेकिन अब जब ये बात आई, कब से आई कि 2018 में, अब आते हैं इस घटना को। ठीक है, ये मेरा परिचय पाठ आप समझ गए होंगे। जब घटना अब आया घटना का, आपको मैं विस्तार बता दूं। घटना ये है, अक्टूबर महीना 2018 गुजरात में जब उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा था, गुजराती और बिहारियों में जो दंगा हुआ था। जी। ये भली बात ही आप लोग न्यूज़र है, पता है आपको। पता है। तो इस मामले में एक अमरजीत आदमी नाम का आदमी बिहार का शहीद हो गया था, यानी दंगे के हाथों चढ़ गया था। राइट। ओके। उस दंगे में वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी जान बचाने के लिए, जब बिहार और गुजरात होने लगा, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इस घटना को एक्सीडेंट बता दिया। राइट। अच्छा। हाँ, वहाँ की सरकार ने, ये पूरा प्रमाण, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, थोड़ा भी मैं गलत हूँगा तो मुझ पे FIR दर्ज होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये मीडिया के छपे अनुसार मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ, जो कि वहाँ के सरकार ने उसको एक्सीडेंट साबित कर दिया। ठीक है। वो डेड बॉडी बिहार आ गया। बिहार आने के बाद दाह संस्कार गया में विशुलपत में हुआ उनका। मुझे ये मालूम हुआ उस वक्त दुर्गा पूजा अक्टूबर का महीना था। एकादशी के दिन खेसारी लाल यादव जी को बिहार के ही लारी ग्राम, जिला अरवल, थाना कुर्था अंतर्गत इस गांव में मैंने उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हमने ही किया था, और आयोजक जो थे अमरिंदर शर्मा थे, और प्रोग्राम कराने वाला ऑर्गेनाइजर यानी इनको बुक करने वाला, अरेंजमेंट करने वाला 1 लाख खान था। इनको और अक्षरा सिंह को भी, पवन जी को भी मैंने बुक किया था, लेकिन पवन जी और अक्षरा के मामला को लेकर के उस जगह फिर पवन जी मेरे प्रोग्राम को इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं खेसारी जी को बुक किया, खेसारी जी को भी बुलाया, 5.5 लाख रुपया में उनको बुक किया, 3 लाख में अक्षरा जी को बुक किया। ठीक है। मैंने बुलाया, और उसी दिन मैंने 2 दिन पहले, जिस समय दाह संस्कार अमरजीत जी की पार्थिव शरीर की हो रही थी, तो मैंने उनके भाई से कॉल पे बात किया। मेरे तो लोगों ने बोला भैया अभी दाह संस्कार के, तो दूसरे दिन हम वहाँ पे चले गए कौड़िया। उनका गांव पड़ता है कौड़िया, कोंच थाना, जिला गया। ओके। ठीक है। विधानसभा भी कोंच पड़ता है, थाना भी कोंच पड़ता है, और कौड़िया गांव है, कोंच थाना पड़ता है, जिला गया पड़ता है। तो उस गांव में मैं गया, यानी कि 2 दिन इस खेसारी जी जो गोद लिए थे उसके 2 दिन पहले। ठीक है, मैं गया था। खेसारी जी को मैं फोन पे बोला था कि खेसारी भाई आवते बड़ा प्रोग्राम हुआ में, ऐसा करिया कि बगले में वो मर्डर हो गई बा, गुजरात में बड़ा मामला बहुत हाईलाइटेड बा, तनी आज जुअरिया पर तो तनी ठीक रही। तो बोले कि भैया के बात एकदम हम आई। तो हमें ठीक है, तो हम गाँव गए, तो हम उनके माता पिता को बोले, अमरजीत के पिताजी को, है ना, कि भैया चचा सा ऐसा है कि खेसारी जी से मेरी बात हुई है, तो खेसारी जी भी आपके यहाँ आएंगे मिलने के लिए, तो चिंता नहीं करें, धैर्य रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, कलाकार संगठन भी साथ है, हम राष्ट्रीय कलाकार महासंघ यूनियन भी हम चलाते हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है। तो हमने बोला कि चचा, तो हमने उनकी बातें करा देते, फोन कर दिए, खेसारी जी उठा लिए, तो मैंने अमरजीत के पिताजी जी को बात करा दिया, राकेश उनके भाई थे उनको बात करा दिया। बच्चों से हमारी कोई मुलाकात नहीं, क्या उनकी पत्नी से हमारा कोई मुलाकात भेंट नहीं। हाँ, हमने बाहर बैठ के कुर्सी पे, जहाँ मैंने लाइव किया है उसी कुर्सी पे बैठ करके उनसे हमने खेसारी जी को बात कराया। खेसारी जी बोले चचा हम आएंगे। लारी जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन खेसारी जी आए, और पटना में हम लोग सब थे,
लेकिन पटना में क्या हुआ कि पटने में हम निकले और खेसारी जी भी निकले और डायरेक्ट वो कौड़िया चले गए। और हम जो है यही रह गए, लारी चले गए, क्योंकि प्रोग्राम था। और हम बोले खेसारी जी को कि हम कहाँ ला जाएं, तो आप जा रहे हैं, आप जाइए बच्चों से मिल के लारी प्रोग्राम में आ जाइएगा, हम डायरेक्ट लारी जाएंगे, क्योंकि लारी में हमारा प्रोग्राम है, तो मैनेजमेंट वहाँ करना है जी, तो हम मंच पे रहेंगे। तो बोले हाँ ठीक बात, तू होने चल जाता। हम कौड़िया नहीं गए, ठीक है जी। हम इन लोग को भेज दिए, तो जिसमें संतोष रेणु यादव जो अभी लाइव आके वो भी गया कल स्कूल में जी, उसको मैंने भेजा है, तो वो भी गया, तो वो भी लड़का गया था, शिशुपाल बिहारी भी गया था, उन सारे लोग खेसारी जी के साथ गए थे। तो वो लोग क्या कि खेसारी लोग जो गए सो भावुक हो गए और उसको उन लोगों ने गोद ले लिया वहाँ पे। ये कहानी आपको मालूम है जी। इन लोगों ने सिर्फ पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया, लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई का खर्चा खाली देंगे। क्यों? जब आपने गोद लिया है, राइट। गोद लेने का मतलब ये होता है कि पूरा उसको हम अपनी पूरी हिस्सेदारी दे दिया, यानी कि उसकी अब जीवन का रक्षा, हर चीज, जैसे अपने बच्चा वैसे वो भी बच्चा होता है कि नहीं होता है, बताइए। गोद लेने का क्या मतलब? जी जी जी, ये तो है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि गोद लेने के बाद उनको जिस दिन गए खेसारी जी, बहुत मेला, बहुत भीड़, मीडिया, पत्रकार, बहुत जाम लग गया जी। तो उनकी पत्नी को बहन बना लिया, स्वर्गीय अमरजीत जी की पत्नी को खेसारी जी। अच्छा। और खेसारी जी के उनके पत्नी को, अमरजीत जी के पत्नी को इन्होंने बहन बना लिया और उनके बच्चों को गोद ले लिया और अपना भगना भगनी मान लिया, ठीक है। और हर दुख सुख में साथ देने का वादा कर दिया। इतना ही नहीं, इंडिया के किसी भी महंगे से महंगे स्कूल में आप पढ़ाइए, खर्चा बेयर खेसारी करेगा, और गोद ले लिया, इतना इन्होंने वादा कर दिया। लेकिन पेरेंट्स समझदार थे, पेरेंट्स सोचे कि बगल में टेकारी है, इसी में कर देते हैं, सस्ता सुविधा रहेगा, बस से आदमी बच्चा जाएगा आएगा पढ़ेगा। उस समय बच्चा और छोटा था, आज 3 साल बढ़ गया बच्चा, आज 9th में और मैट्रिक में जाने लायक हो गया, ठीक है जी। तो बच्चा उस समय छोटा था, तो उसके लेकर के ये लोग क्या कि वही नाम लिखवा दिए। तो खेसारी जी बोले कि जाके लिखवा लीजिए नाम। इन लोगों ने नाम लिखवाया, उनको बताया, तो प्रणव के माध्यम से जिस दिन एडमिशन हुई उस दिन शायद खेसारी जी के अपने प्रणव दूत को भेजा, ठीक है। अब वो दूत जो है इनकी एडमिशन कराई और एक बार 4 से 5 महीने का बेयर किया, ठीक है। उसके बाद से ये लोग कान में तेल दे के सो गए। ये लोग भूल गए कि हमने किसी को गोद लिया है, उसका दूध मिल जाएगा नहीं जाएगा, खाना दाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कपड़ा लत्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अरे लाख उसके घर में है, उससे आपको क्या मतलब है? आपने गोद लिया ना भाई साहब जी। उसके माता पिता के पास, उसके दादा के पास बहुत कुछ है, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि आप गोद लिया, आप पब्लिसिटी ले रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपने उनको परवरिश क्यों नहीं दिया। मेरा ये डिमांड है, ठीक है, ठीक है, मेरा ये डिमांड है। लेकिन ये लोग हवा में इसको मोड़ रहे हैं कि हमने बिल जमा कर दिया। वो भी मेरे लाइव परसों आने के बाद इन लोगों ने कल 35,000 जमा किया है और 15,000 अभी भी बाकी है, अभी भी। अच्छा जी, ये 1 लाख। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि 2018 में सारा घटना हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक बार खेसारी जी मात्र बात किए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहली बार एडमिशन हुआ था, जो प्रणव कह रहे हैं कि वो गए थे वहाँ पे, तो 5 महीने का फीस यानी कि पेमेंट किए हुए थे, वो जो 5 महीने का है, राइट जी। तो 2018 मान लीजिए कि 2019 में 2-3 महीना हो गया होगा लगभग। इसके बाद से कोई भी फीस जमा नहीं हुआ है या फिर क्या है ये बीच वाला? नहीं जमा हुआ। लास्ट में फिर इस बीच में जब हमारे से अमरजीत के पिताजी लोग बोलने लगे तब फिर हमने 1-2 बार खेसारी जी को बोला, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास, ठीक है। हमने बोला कि अरे भाई ओकर फीसवा नहीं जमा करत, लोग करवा दे यार, बार हमरा के लोग फोन करता और हम का करी, हम केकरा बोली, तू कलाकार बड़ा, हम बोलब वहाँ जाके कुछ मजबूरन तो तू कहवा मीडिया उडिया छाप दिए सब, तो कहवा कि 1 लाख हमरे से तू की कहता है कलाकार हो, 1 लाख भैया हमरे तू टारगेट करा। तो इसके लेकर के हमने उनको कलाकार समझ के बहुत हेल्प किया, लेकिन इनका रवैया सुधरा नहीं। लास्ट में इन्होंने 16 अगस्त, मैंने अगस्त कौन तारीख नहीं बता सकता, बच्चे के कथनानुसार जब मैं वहाँ गया तब पता चला कि बच्चे बता रहे हैं कि अगस्त 2019 तक का इन्होंने बेयर किया है। बच्चा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चा आप देख लीजिए लाइव में। अच्छा, 2019 तक का फीस पेड है, राइट? नहीं 19 नहीं, अगस्त तक। अच्छा, अगस्त तक, हाँ 2019 में, ठीक है। इन्होंने पेड किया। अब स्कूल क्या कह रही है, स्कूल का जो भी अकाउंटेंट है वो कह रहा है, या एग्जामिनर है वो कह रहा है बच्चों को कि बेटा आपको बिल का पेमेंट का इस रिसिप्ट जो है आपको लेके आना है, तब एग्जाम में बैठ सकते हैं। अच्छा, राइट जी, ठीक है।
तो बच्चा तो यहाँ मेंटल टॉर्चर हो रहा है साहब। 7 तारीख हो गया, 8 तारीख को बच्चा को बैठना है। जी जी ठीक है, 8 को एग्जाम जी और 7 को बच्चा संडे है। अब बच्चा का अभी तक बिल पेमेंट नहीं हुआ है, तो 1 लाख खान जाता है और उनकी हाल पूछता है, तब बच्चा बताता है कि ये माजरा मेरे साथ है, जो आप लाइव में देख रहे हैं। तो हमने बोला कि अब अगस्त तक आपने 2019 में पेड कर दिया, ठीक है जी। तो पेड कर दिया, तब हमने उनको बताया लाइव आके, उनको धमकाया और समझाया भी कि यदि आपने गोद लिया, अगर कल एग्जाम में इसको स्कूल नहीं बैठने देगा तो स्कूल से भी हम समझेंगे बाद में, लेकिन पहले आपको पे FIR करेंगे कि आपने इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ठीक है जी जी। अगर एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो यही मैंने डराया धमकाया। तो रात में प्रणव का हमको फोन आया, खेसारी लाल का आदमी का। अच्छा। और खेसारी लाल यादव हमसे बात नहीं की, अच्छा। जो कि उनको मुझसे करना चाहिए। और हम जब कर रहे हैं फोन तो मेरे फोन को ब्लैक लिस्ट पे डाल दिए। ठीक है, उठा नहीं रहे हैं। ठीक है जी जी। तब हमने वहाँ टारगेट किया, तो प्रणव रात में फोन किया कि 1 लाख भैया आप बिना सोचे समझे लाइव आ जाते हैं, आप इतना आदमी अच्छे आदमी है, आप बिना आप स्कूल का पेमेंट की फी पे है। हम बोले कि सुनो, नौटंकी ड्रामा हमारे सामने मत करना, नौटंकी तुम नहीं हो, नौटंकी बाज हम लोग, हम सिखाए खेसारी को नौटंकी करने के लिए जो आज कर रहा है सिनेमा में। ठीक है, और हम लोग इसके डायरेक्टर हैं और आप लोग उनके फैन हो या दोस्त हो या वर्कर हो, हम लोग इस लाइन में, तो नौटंकी हमारे सामने नहीं चलेगा। अगर आपने बिल पेमेंट किया है पहले या कट टू कट महीने महीने दिया है तो उसका रिसिप्ट दिखाओ हमको। जी जी। क्या गलत बोला भाई साहब मैंने? बोला रिसिप्ट दिखाओ। दूसरी बात कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने पेमेंट नहीं किया है, वो बच्चे बोल रहे हैं ना, वो बच्चे बोल रहे हैं। तो बोल रहे आप सिखवा के आप दबाव में बोलवा रहे हैं, बताइए। अब ये तो गलत है। तो बोल रहे प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। प्रिंसिपल को फोन लगा के हमको कॉन्फ्रेंस में बात कराए। अब प्रिंसिपल से बात कराए कि कोई अपने सगी संबंधी से इन्होंने बात कराया, ये मैं नहीं जानता हूँ। फोन द्वारा प्रिंसिपल से, लेकिन ये झूठा बात है। प्रिंसिपल से इतना जल्दी प्रिंसिपल कोई नहीं बात करता है। ठीक है, कर लिया, चलिए मैं कर लिया, बात क्या है। प्रिंसिपल को भी मैंने डांटा। हमने प्रिंसिपल से बताइए कि आपका बिल तो, हाँ बिल तो मिल गया है, हमने कब मिला है हमको ये जानकारी चाहिए। वो भी लगा उल्टा बतियाने। हमने सुनिए प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल पे भी केस होगा, तो इसका मतलब समझिए कि प्रिंसिपल से बात नहीं करा रहा है, उसको हम धर लिए ना, धर लिए। हम बोले कि सुनो, फिर भी हमने प्रणव बोला कि भैया कोई बात नहीं है, देखिए हम प्रिंसिपल को पेड कर दिया पैसा। हमने चलो आज पेड कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि हाँ पेमेंट कर दिए तो धन्यवाद, बढ़िया बात है। चलो तो भैया आप हाइड कर दीजिएगा, वो वाला वह बैठवा जानते करते हैं सब कितना चैनल पे चढ़ा देगा, ऐसे वैसे बहुत है। हमने बोला चलिए ठीक है, बढ़िया बात है, हम हाइड कर देंगे। लेकिन हम सोचे कि जब तक हम सत्यापन का पता करेंगे, ये फोन पे हम प्रिंसिपल से बात करा दिए, हम क्या गारंटी है। तब मैंने अमरजीत के पिताजी को फोन किया रात में। ठीक है, मेरा चाहे तो कॉल डिटेल्स भी कोई निकलवा सकता है। हमने अमरजीत के पिताजी को किया, मैंने बोला चाचा आपका बिल पेमेंट हो गया है, स्कूल में आपका बच्चा कल सवेरे जाएगा। ठीक है, रात की बात मैं बता रहा हूँ, ये 9-10 बजे की रात की बात बता रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि अभी प्रणव का फोन आया था, तो बोला हाँ नेताजी से आपने गेली ना से हमरा संतोषो रेणु को आयल, तो संतोष रेणु को हम ही नंबर दिए थे, पूछो उनके पिताजी से बात करो कि ये बात 1 लाख खान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है लाइव में। तब उनको नंबर दिया, वो बोला कि जी ना आपने गेली तो बड़ी फोन आवे लगल, प्रणव जी के भी फोन आयल हल, तो बोला ठीक है कि और प्रिंसिपल के भी फोन आयल हल कि बच्चा एग्जाम में बैठेगा। हमने चला तो अपने के काम हो न गेल, तो जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने चलिए मेरा काम खत्म हो गया, हमने ये सोच लिया प्रणव जी से ही बात हो गई। अब क्या सुबह का माजरा है कि मेरे बच्चे जो मेरे फैन हैं वो लोग फोन करके मुझे और मेरे व्हाट्सएप पर लिंक भेज रहे हैं कि भैया ये आदमी आपके बारे में कुछ बोला, ये आदमी कुछ बोला, ये आदमी कुछ बोला। तो भाई जो अननोन है उसको तो हमको इग्नोर कर दिए कि चलो जो हमको जानता नहीं वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन प्रणव जो आदमी है, ढोंगी आदमी, ये क्या लिख के बोलता है, आंख मल, क्या उसका लाइव देख लीजिए आप, आंख मल रहा है और क्या कर रहा है कि अरे हम सुबह उठनी है तो देखनी है कि बड़ा भोला बन के, और प्रिंसिपल से बात कर रहा है तो उसका देखिए गेम, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन करने का सवाल, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपका बिल पेड हो गया। प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं स्कूल का क्या नाम है आपका, ये फलाना फलाना फलाना, देखिए क्या है, सिखा करके अपने आदमी को फलाना फलाना फलाना, तो वो बताता है जी फलाना। अच्छा प्रिंसिपल साहब बताइए कि क्या ये बिल पेमेंट हो गया आपका, तो जी हाँ जहाँ स्कूल के इसको बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो जी बैठ रहे हैं, अच्छा ठीक है धन्यवाद, इतना ही है आपका लाइव देख लीजिएगा। ठीक है उसका। उसके बाद वो बोलता है कि अब बताइए कैसे चंदू चूतिए लोग आ जाते हैं
कुर्ता पजामा पहन करके और ये बन जाते हैं। सोचिए, वो भैया बोलता है हमको, रात में भैया बोलता है, हिम्मत नहीं है सामने बोलने का, लेकिन लाइव में आके अब पब्लिक के सामने बड़ा बन रहा है और मुझे झूठा बना रहा है। ये सब बनावटी बातें हैं, बच्चों को बरगला सकता है, इस तरह की बातें होना करना पड़ेगा। जी जी सर, तो मतलब हम पूरा मामला समझ गए। अब बाकी लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे ये बता दीजिए। बाकी मैं समझ गया कि क्या सिस्टम है। अब मेरा कहना ये है, आप उसको लिखिए, 1 लाख खान तब तक दम नहीं मानेगा जी जी, जब तक ही पढ़ाई नहीं आपने गोद लिया है जी जी, और गोद लिया है तो पूरी परवरिश 2018 से जिस दिन से गोद लिया है उस दिन का टोटल खर्चा जोड़ के उसके पेरेंट्स के दो। जी जी, खाना भोजन का, 2 बच्चे का, कपड़ा लत्ता का, कॉपी पेंसिल का, किताब का, जितनी खर्च है, बूट सूट, ऑलिस पॉलिस, ड्रेस सबको देना पड़ेगा। अब हम इस चीज पे नहीं रिजिड थे, लेकिन अब रिजिड इसलिए होंगे कि तुमने गोद लिया है, मजाक मत बनाओ। और नहीं तो 1 लाख खान अपने बदौलत फिर FIR दर्ज करेगा, कोर्ट में फाइल दायर करेगा उन बच्चों के तरफ से, क्योंकि बच्चा तो गरीब है, बोलेगा नहीं। बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा तो हेल्पलेस है कि क्या हो रहा है। नाबालिग बच्चे हैं। अच्छा, प्रणव का, खेसारी का और एक गलती है जी, ये लोग उसके पेरेंट्स से कभी बात नहीं किए। अरे बच्चा नाबालिग है, तुम बच्चे से क्यों बात कर रहे हो? ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। क्या इम्पोर्टेंट चीज है कि नहीं भाई साहब? क्योंकि हाँ, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उनसे अगर बात करते तो कम ज्यादा बढ़िया रहता है उनके बच्चे की। ज्यादा बढ़िया। उनके दादा से आप बात नहीं कर रहे हैं। अमरजीत स्वर्गीय उनके बड़े भाई हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अमरजीत स्वर्गीय का छोटा भाई राकेश है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अमरजीत स्वर्गीय की पत्नी है, उससे बात नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चों से बात कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन उनके फूफा बीच बीच में आ जाते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब बीच में बच्चों का कोई फी जमा नहीं हो रहा है, बच्चा मेंटल टॉर्चर हो रहा है। और जो आदमी अगर सत्यता आपको दिखा दिया तो उस पे आप यहाँ से गाली, वहाँ से फेसबुक पे फर्जी ID बना के गाली। तो हम बोले कि हम राजकुमार आर पांडे हैं क्या? हमारे नंबर पे कोई गाली देना फोन करके, हम स्वागत करते हैं। आओ, 1 लाख खान मेरा नाम है, IP एड्रेस निकलवा करके यहाँ से ढकेलेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। हम लोग वो आदमी, हम लोग लीगल प्रोसेस से लड़ाई लड़ते हैं साहब। जी जी, नहीं सर, हम गलत थे। हाँ सर, अखलाक सर बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया क्या होता है कि कोई इधर बोल देता है, कोई उधर बोल देता है, तो मुझे लगा कि आपसे डायरेक्टली हमें बात करना चाहिए और पूरे माजरा को समझना चाहिए कि एक्चुअली में क्या दिक्कत है, कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है और क्या। आप उस लाइव को निकालिए जी जी और बनाइए और बना करके जो है इसको बढ़िया से लोगों को दिखाइए। मेरी बात को सारा आपने रिकॉर्ड कर लिया, इसीलिए सारी चीज। जी सर, इसीलिए मैं आपसे बात किया ताकि आपसे जो पूरा का पूरा मैटर है वो बढ़िया से निकल सके, ताकि मैं लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी। और ये लिख दीजिएगा कि 1 लाख खान चैलेंज कर रहे हैं जी जी, कि अगर 7 तारीख से पहले जी जी आपने बिल पेमेंट किया है जी जी, तो आप उसका 7 तारीख का पहले का रिसिप्ट दिखाओ। और कल 35,000 पेमेंट हुआ है, आज 15, अभी भी 15,000 बाकी है। अभी राजदेव जी का फोन आया है, अमरजीत जी के पिताजी का, या कहिए तो कॉन्फ्रेंस में लूं अमरजीत जी के पिताजी को भी। नहीं सर, मैं समझ गया सर, आपकी बातों को मैं समझ गया पूरी तरीके से सर, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में ले, उनके राकेश भैया को, भाई को ले लेता हूँ कॉन्फ्रेंस पे। नहीं सर, हमारी बात पे भी नहीं, पत्रकार लोग को सत्यापन होना चाहिए। नहीं सत्यापन सर, आप हमें कह रहे हैं सर, आप हमें खुला ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक एविडेंस के ही तौर पे है, सत्यापन के ही तौर पे है कि हमने अखलाक जी से बात किया और अखलाक जी ने ही ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई। तो ये तो हमें सर, ये तो ऑथेंटिकेशन हो गया मेरे पास में सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप बाकी ये जो सारी चीज़ें बताए, ये मैं एज अ एविडेंस के तौर पर ही, और इसी चीज़ को मैं लोगों के सामने दिखाऊंगा सर जी। और ये मेरा डिमांड कर दिएगा कि जब गोद आपने लिया है जी जी, तो सिर्फ पढ़ाई खर्च नहीं चलेगा जी जी, सारा आपने पढ़ाई का खर्च खाली जिम्मा लिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने पढ़ाई का खर्च दे करके भागने की कोशिश मत करो, तुमको भागने नहीं दिया जाएगा जी जी। हाँ, और नहीं तो हम माफी मांगवा करके खेसारी लाल यादव जी जी, हाँ हम माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है जी जी जी, बस हम इतने ही पर मान जाएंगे। और नहीं तो इसको हम धज्जिया उड़ा देंगे अभी कोर्ट में। ओके ओके, ठीक है सर, मैं अब बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझ गया सारा माजरा, सारा मामला समझ गया। और सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.